प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आज हम वैद्युत वायरिंग संस्थापन में स्विच सॉकेट आदि के लगाने के उपयुक्त स्थान की योजना बनाना अर्थात लेआउट प्लानिंग, पोजीशनिंग ऑफ स्विचेस एंड सॉकेट्स एटसेट्रा का अध्ययन करेंगे। किसी भवन, कार्यालय अथवा प्रयोगशाला आदि में वायरिंग करते समय उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार स्विच तथा सॉकेट को लगाया जाता है ताकि उपभोक्ता को पूर्ण सुविधा प्राप्त हो तथा सभी प्रयुक्त उपसाधन अच्छी गुणवत्ता के साथ लगे हों तथा सभी प्रकार से सुरक्षित हों। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हम निम्न बिंदुओं को समझ सकेंगे। स्विच को किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा उसकी फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए और संस्थापन के क्या तरीके हैं। सॉकेट को संस्थापित करने के सुविधाजनक स्थान, तरीके और उनसे संबंधित भारतीय विद्युत अधिनियमों की संस्तुतियों के बारे में भी आप जानेंगे। किसी भवन, कार्यालय अथवा प्रयोगशाला आदि स्थानों में हमें कुछ विद्युतीय उपकरणों को उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे हीटर, प्रेस, टेबल लैंप, टेबल फैन आदि। अतः इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए हमें सॉकेट की तथा इस प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए स्विच लगाने की जरूरत होती है। स्विच को संस्थापित करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इससे विद्युत का नियंत्रण व बिजली की भी बचत होती है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत स्विच और सॉकेट को संस्थापित करने के लिए निम्न संस्तुतियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भवन या कहीं भी वायरिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्विच तथा सॉकेट की फर्श से कम 1.25 मीटर सुविधाजनक ऊंचाई हो। यदि हमें सॉकेट को 1.25 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करने की आवश्यकता हो तो सॉकेट ढक्कन युक्त अर्थात शटर्ड प्रकार का होना चाहिए ताकि किसी बच्चे या किसी भी व्यक्ति की उंगली स्पर्श हो जाने पर उसे विद्युत झटका ना लगे। सॉकेट में दिए गए भू टर्मिनल को आवश्यक रूप से अर्थ करना चाहिए ताकि लीकेज दोष अथवा अर्थ दोष होने की स्थिति में विद्युत उपकरणों व उपयोगकर्ता की सुरक्षा हो सके। खुले स्थानों में लगने वाले प्रकाश बिंदु के लिए सभी स्विच को अंदर स्थापित करना चाहिए। यदि स्विच को भी खुले स्थानों में लगाने की आवश्यकता हो तो यह जल रोधी अर्थात वाटर टाइट प्रकार का होना चाहिए। सॉकेट के दाहिनी तरफ फेस तथा बाएं तरफ न्यूट्रल को संयोजित करना चाहिए तथा यह सॉकेट पर चिन्हित भी होता है। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 5 एम्पियर 250 वोल्ट के स्विच और सॉकेट को उपयोग करना चाहिए। पावर परिपथ के लिए 15 एम्पियर 250 वोल्ट के स्विच तथा सॉकेट का उपयोग करना चाहिए। तो आइए अब हम स्विच व उसके मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपभोक्ता अपने उपभोग बिंदु को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करता है उसे स्विच कहते हैं अथवा उपभोक्ता जिस युक्ति के द्वारा विद्युत उपकरणों के परिपथ को पूर्ण करता है अथवा बंद करता है
उसे स्विच कहते हैं। अतः स्विच का मुख्य कार्य परिपथ को पूरा करना और उसे बंद करना है। स्विच के प्रकार। आजकल बाजार में स्विच निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे फ्लश प्रकार के स्विच, टम्बलर प्रकार के स्विच, पुश बटन स्विच व टू वे स्विच आदि। स्विच की विद्युत धारा क्षमता। वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले स्विच मुख्यतः दो प्रकार की विद्युत धारा क्षमता वाले पाए जाते हैं। 5 एम्पियर 250 वोल्ट, जिसका प्रयोग हम प्रकाश पंखा परिपथ में करते हैं, व 15 एम्पियर 250 वोल्ट, जिसका की प्रयोग हम शक्ति परिपथ में करते हैं। स्विच के गुण। स्विच के अंदर निम्न गुण पाए जाने चाहिए। स्विच के टर्मिनल अच्छे पदार्थ के होने चाहिए, जिससे कि स्पार्किंग ना हो। तारों को कसने के लिए पीतल के स्क्रू तथा उसके अंदर बनी चूड़ियां अच्छी हों, जिससे कसते समय कोई परेशानी ना हो तथा संयोजन कसा हुआ हो। स्विच देखने में खूबसूरत होना चाहिए, जिससे सुंदरता बढ़ जाए। यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो, ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार दीवारों के रंग के अनुसार स्विच का प्रयोग कर सके। स्विचों को लगाने की योजना बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्विच सदैव उपभोक्ता की पहुंच में होना चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर लगाया जाना चाहिए तथा स्विच को ढूंढने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आजकल बाजार में नियॉन सूचक युक्त स्विच भी आते हैं, जिनको रात में देखने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। स्विच के कुचालक पदार्थ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। उसके कॉन्टैक्ट अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ के होने चाहिए, जिससे स्पार्किंग कम हो व उसकी आयु लंबी हो। स्विच को आवश्यक रूप से फेज तार पर ही लगाना चाहिए, ताकि स्विच बंद होने पर उपकरण में कोई विद्युत धारा ना बहे, जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। स्विच बोर्ड कमरे के अंदर दरवाजे के पास में बाईं तरफ होना चाहिए, ताकि रात में कोई असुविधा ना हो। मुख्यतः स्विच बोर्ड एक पल्ले के दरवाजे में खुलने की दिशा के विपरीत दिशा में लगाए जाने चाहिए। शयन कक्ष में बेड लाइट का स्विच पलंग के पास लगाना चाहिए तथा इसे 2 मार्गीय व्यवस्था से जोड़ना चाहिए। सॉकेट। सॉकेट के मुख्य कार्य। विद्युत उपकरण जैसे हीटर, टेबल पंखा, प्रेस, कंप्यूटर व अन्य युक्तियों को विद्युत प्रदान करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग होता है, उसे सॉकेट कहते हैं। अतः सॉकेट का मुख्य कार्य उपकरणों को सुविधापूर्वक विद्युत उपलब्ध करवाना है। सॉकेट के प्रकार व उनकी धारा क्षमता। 3 या 5 पिन 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, इसका प्रयोग प्रकाश पंखा परिपथ में किया जाता है। 3 अथवा 5 पिन का 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, इसका प्रयोग हम शक्ति परिपथ में करते हैं। औद्योगिक सॉकेट आउटलेट 20 से लेकर 100 एम्पियर तक प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके अलावा
कुछ विशेष उद्देशीय सॉकेट आउटलेट भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। एक अच्छे सॉकेट में निम्न गुण होने चाहिए। सॉकेट के टर्मिनल अच्छे पदार्थ के बने होने चाहिए, जिसकी चालकता अधिक हो, जिस कारण स्पार्किंग ना हो। तारों को कसने के लिए पीतल के स्क्रू तथा उसके अंदर बनी चूड़ियां अर्थात थ्रेड्स अच्छी हों, जिससे कसते समय वह खराब नहीं हो, वह स्क्रू भी स्लिप ना हो। यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो ताकि इनका रंग दीवारों के रंग से मिल जाए, जिससे सुंदरता बढ़ जाए। सॉकेट में प्लग लगाते समय वह आसानी से व मजबूती के साथ लग जाए तथा संयोजन ढीला ना रहे। कंबाइंड स्विच सॉकेट में सॉकेट उचित दूरी पर बना हुआ होना चाहिए ताकि प्लग लगाते समय कोई असुविधा ना हो। सॉकेट को लगाने की योजना बनाते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सॉकेट की स्थिति सुविधाजनक होनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता को कोई कठिनाई ना हो। किसी कमरे में सॉकेट की संख्या समुचित होनी चाहिए, जिससे बाद में कमरे में लंबी फ्लेक्सिबल तारों का उपयोग कम से कम हो। जहां पर सॉकेट आउटलेट लगाया जाए, उसके बिल्कुल बगल में उसका स्विच लगाया जाना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में 3 पिन 5 एम्पियर का सॉकेट तथा शक्ति परिपथ में 5 पिन 15 एम्पियर सॉकेट को उपयोग में लाना चाहिए। सॉकेट आउटलेट संस्थापना के समय उपभोक्ता की पूर्ण सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शयन कक्ष में प्रकाश का स्विच पलंग के पास से भी नियंत्रित हो सकने वाला होना चाहिए। घरेलू कमरों में अंदर सॉकेट आउटलेट सामान्य स्विच बोर्ड पर ही लगाने चाहिए। यदि घरेलू कमरों में सॉकेट आउटलेट फर्श के पास लगाना जरूरी हो, तो उस स्थिति में बच्चों को ध्यान में रखते हुए अवरोधक युक्त सॉकेट अर्थात शटर्ड सॉकेट आउटलेट का प्रयोग करना चाहिए। स्नान घर में 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की ऊंचाई 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गीजर का सॉकेट आउटलेट। शयन कक्ष में 2 से 3 5 एम्पियर सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगाना चाहिए। बैठक कक्ष अर्थात ड्राइंग रूम में सामान्यतः एक 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर सॉकेट होना चाहिए। भोजन कक्ष अर्थात डाइनिंग रूम में सामान्यतः एक 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ उपकरण जैसे फ्रिज, हीटर, मिक्सी आदि भी इसी कक्ष में रखे जा सकते हैं। अब हम एक रिहायशी भवन के विभिन्न कक्षों में लगने वाले सॉकेट निकासों की संस्तुत अनुसूची का अध्ययन करेंगे, अर्थात रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ सॉकेट आउटलेट्स इन ए रेजिडेंशियल हाउस। तो तालिका के अनुसार शयन कक्ष में 5 एम्पियर के 2 से लेकर 3 सॉकेट लगाने चाहिए व 15 एम्पियर का एक सॉकेट लगाया जा सकता है। बैठक कक्ष में 2 से लेकर के 3 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट की व्यवस्था की जा सकती है व 15 एम्पियर सॉकेट 2 लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार रसोई घर में 5 एम्पियर का एक सॉकेट आउटलेट व 15 एम्पियर के 2 सॉकेट आउटलेट लगाए जा सकते हैं।
भोजन कक्ष में 5 एम्पियर के 2 सॉकेट आउटलेट व 15 एम्पियर का एक सॉकेट आउटलेट लगाया जाना चाहिए। गैरेज में एक 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट, 15 एम्पियर का एक सॉकेट आउटलेट लगाया जा सकता है। फ्रिज के लिए भी 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट लगाया जाना चाहिए। वातानुकूलक अर्थात एयर कंडीशनर के लिए 15 एम्पियर या इससे अधिक की क्षमता का बड़ा सॉकेट आउटलेट लगाया जाना चाहिए। बाथरूम में 15 एम्पियर का एक सॉकेट आउटलेट लगाना चाहिए। सारांश: इस प्रकार इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमने जाना स्विच तथा सॉकेट का मुख्य कार्य क्या है, विद्युत घात से बचाव के लिए किस प्रकार के स्विच तथा सॉकेट का उपयोग करना चाहिए, स्विच तथा सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं व स्विच तथा सॉकेट में क्या गुण होने चाहिए। कक्षा कार्य: विद्यार्थी निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। स्विच तथा सॉकेट से संबंधित भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियों को लिखिए। स्विच का मुख्य कार्य तथा उसकी सुविधाजनक स्थिति के बारे में भी लिखिए।